वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी की दीपावली मंगल हो और बहुत ही खुशियां आए आपके घर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दीपावली की तैयारी मैंने साफ सफाई वगैरह सारी कर ली थी, वो मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। और यहाँ पे बस अब मैं मतलब थोड़ा सा दोपहर के टाइम पे थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लग गई थी। मैंने कोई वीडियो साफ सफाई का शूट ही नहीं किया था। तो अब मैं जस्ट उठ गई हूँ और अब मेरी खाना पीना बनाने की तैयारी चल उठी है। इसके पापा ना मार्केट गए थे, तो वो थैली वाला दूध लेके आए हैं, क्योंकि ना थैली वाले दूध से ना खीर इतनी अच्छी बनती है, बहुत ही मतलब टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है ना, कोई जवाब नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जब भी मतलब खीर बनानी है तो आप वनस्पति की जो किनकी होती है ना, मतलब जो टूटे हुए चावल होते हैं, किनकी होती है वो डालो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, खीर घुली घुली सी होती है और बहुत ही अच्छी बनती है। तो मेरे हस्बैंड ना हमेशा थैली वाला दूध लेके आते हैं खीर बनाने के लिए, और खीर बनाने के लिए ना मुझे भी यही वाला दूध अच्छा लगता है। तो अभी मैंने बस थैली को अच्छे से फाड़ के दूध में पानी मिला के गर्म होने के लिए रख दूंगी। एक साइड मैंने ना चावल को रख दिया है भीगने के लिए, और जब तक नहीं दूध गर्म हो जाएगा उसके बाद में मतलब इसमें चावल भी ऐड कर दूंगी। तब तक मैंने जब तक मैंने थोड़ी देर बैठ के दूध गर्म हो रहा, तब तक मैंने प्याज लहसुन वगैरह अदरक जो भी होता है ना, सबको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में और सबको अच्छे से पीस लिया है। अब बारी आती है बस पनीर की। तो फ्रेंड्स, सब्जी में देखा जाए ना तो क्या सब्जी बनाया जाए, ये सोच के ना मतलब दिमाग ही काम नहीं करता है कि क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ, क्योंकि गोभी इस टाइम ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और मतलब बच्चों को भी पसंद नहीं है। मतलब ज्यादातर वो बच्चे मेरे गोभी के पराठे वगैरह ज्यादा पसंद करते हैं। तो सब्जी जैसे फ्राई वाली गोभी बनती है ना, जैसे पार्टी वेयर में, तो मेरे बच्चे वही पसंद करते हैं, फ्राई गोभी वगैरह। तो इस टाइम की जो गोभी आती है मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जब सर्दियों की गोभी आती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगर सर्दियों की गोभी अच्छी लगती हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट में। मुझे तो फ्राई गोभी बहुत ही ज्यादा पसंद है सब्जी। तो बस यहाँ पे मेरा पनीर भी अच्छे से कट चुका है। अब मैं कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दी है और ऑयल निकाल लूंगी। फ्रेंड्स, जब से ना मेरे ये कबाड़ बने ना, मुझे इतना आसान हो चुका है और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं होती है। थोड़ा डिब्बे अभी सेट नहीं किए हैं क्योंकि मुझे ना इन पे पन्नी जो थी बिछाने के लिए वो यहाँ पे सही रेंज में मिली नहीं। तो ना हमारे यहाँ पे एक मार्केट लगती है, तो मैं वहां पे जाऊंगी, तो वहां से मार्केट लेके आऊंगी, उसके बाद मैं ये सेट करूंगी सारा सामान। तो अभी तो मैंने हाल फिलहाल में सारी सफाई तो की नहीं थी ढंग से, और मतलब सफाई तो की है पर मैंने नहीं की थी, ज्यादातर मेरे हस्बैंड ने की थी, तो उन्होंने ऐसे ही रख दी हैं। तो मैं दोबारा से जब डिब्बे सेट करूंगी ना तब सही से रखूंगी। और अभी क्या है ना, बस हमारा बस खाना पीना ही मतलब जो भी था वो बनना चालू हो गया है। तो बच्चों की फरमाइश थी कचौड़ी खाने के लिए, तो मैंने ना यहाँ पे आलू बनने के लिए रख दिए थे। तो आलू हो चुके हैं। आलू होने के बाद मैं इनको अच्छे से छील के रख दूंगी, जब मतलब गरम गरम ही बनाएंगे, क्योंकि ठंडी ना अच्छी नहीं लगती है। तो मेरे यहाँ पे क्या होता है ना कि बना के रख दो और फिर बाद में खाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे गरम ही गरम बनाया जाता है, तुरंत की तुरंत, तभी मतलब खाना पसंद करते हैं सब। और क्या है ना कि अच्छा भी लगता है, और गरम गरम में जो ज्यादा खप जाती है ना उसका तो पता ही नहीं चलता। जहां हम 2 रोटी खाते हैं वहां पे 3 खा लेते हैं अगर गरम गरम होती है तो यहाँ पे बस ये ऐसा बच्चों के लिए मैंने आलू भी उबाल लिए थे और मेरी कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब मैं बस ये आलू छील के एक साइड में रख दूंगी, और यहाँ पे बस मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अभी मैंने ना कपड़े भी नहीं पहने हैं, क्योंकि ना मुझे ना साड़ी में फिर दिक्कत होती है, मुझे काम करने में बिल्कुल मन नहीं करता है। तो अभी बस मैं यहाँ पे मतलब सूट पहनी हुई हूँ, बाद में मतलब पहनूंगी, तो बात को देखी जाएगी। पहले अभी बस खाने की तैयारी ही करनी है। और आप सभी की यहाँ पे अभी भी मुझे पता है दीपावली की बहुत ही कुछ तैयारियां चल रही होंगी, तो मेरे यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं और देखो कितने अच्छे से खीर खूब अच्छे तरीके से खोल रही है। और इस पे चीनी डाल दी है मैंने। चीनी जब ही डालना फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा वीडियो जो स्लिप था वो थोड़ा रह गया, तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने वो खीर का पूरा रेगुलर नहीं बना के आपको दिखा पाया, पर मैं आपको बता दे रही हूँ। और क्या है, जैसे कि अच्छे से दूध उबल जाए ना, उसके बाद चावल डालो, चावल डालने के बाद चावल भी अच्छे से खौल जाए, उसके बाद तुम चीनी डाल दो तो अच्छा टेस्ट आएगा।
उसके बाद मैंने यहाँ पे पनीर को है ना फ्राई भी कर लिया था। मैं ज्यादा फ्राई नहीं करूंगी, थोड़ा नॉर्मल ही फ्राई करूंगी, क्योंकि ज्यादा फ्राई कर दो ना तो वो टेस्ट नहीं आता है पनीर जैसा। तो हल्का मतलब फ्राई करो आप, हल्का फ्राई करोगे तो ऐसा लगेगा क्या आप शाही पनीर की सब्जी खा रहे हैं। तो बस यहाँ पे पनीर भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। उसके बाद मैंने डाला है 1 चुटकी के करीब जीरा, और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। चटकने के बाद फिर डालेंगे इसमें ग्राइंड किया हुआ प्याज, जिसमें है कि लहसुन, अदरक, प्याज, ये चीजें मैं हमेशा पीस के मतलब पीसती तो जरूर हूँ, मुझे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसमें अदरक लहसुन का और प्याज का पेस्ट, और जो कि मैंने ग्राइंड में पहले से करके रख रखा था। तो तैयारी करते हैं ना जो फिर मतलब ये सब पीसते हुए दिखाओ तो बहुत लंबा वीडियो शूट हो जाता है। इस वजह से मैंने कि वैसे भी ये बहुत लंबा वीडियो है तो टाइम तो लगेगा ही मतलब इसे डालने के लिए, इसलिए मैंने पहले ही कर लिया था ये सब। तो अच्छे से मैंने इसको प्याज को मैंने ग्राइंड करके अब मैंने इसमें गरम गरम तेल में इसको डाल दिया है, और मैं थोड़ा सा धीमी आंच में मतलब गरम करूंगी इसको, ज्यादा तेज वाली में मतलब भूनूंगी नहीं। तेज वाले गैस पे भूनो ना प्याज को तो चटक चटक के इधर उधर जाता रहता है। तो बस मेरा मसाला भुन चुका है, मतलब मसाला क्या, मैंने सिर्फ इसमें अभी हल्दी डाला था, और हल्दी के बाद अच्छे से भुन जाती है ना उसके बाद मैं सारे मसाले डालती हूँ। तो यहाँ पे मेरे है ना कि मिर्ची डाल दी है, उसके बाद मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। अब बारी आती है मैगी मसाला की, तो ये भी मैं ऐड कर लूंगी 1.5 चम्मच के करीब। आप चाहे डालना चाहे तो डाल सकते हैं, स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, जिसके यहाँ है वो डाल सकता है। और फ्रेंड्स आपको पता है मैं तेल में कभी भी हींग नहीं डालती हूँ, हमेशा ऊपर से हींग डालती हूँ, जो कि अच्छे से घुल जाती है वो बनते बनते मसाला। और फिर है ना तेल में डाल दो तो वो भुनती नहीं है, जल जाती है, इसके चक्कर में मैं कभी नहीं डालती। मैं डालती हूँ जब मसाला बन रहा होता तभी। उसके बाद ना अब मेरा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है और तेल एकदम निकल के आ चुका है, आप देख सकते हो वीडियो में। तो इस तरीके से मसाला आपका भुन जाए ना तब भी आप मतलब जो प्यूरी होती है ना टमाटर की वो डालना। तो मैंने यहाँ पे 2 टमाटर की अच्छे से प्यूरी बना रखी थी, तो मैं जब ही डालती हूँ मतलब जब मतलब मसाले में से तेल निकल आता है उसके बाद ही डालती हूँ, और पहले नहीं डालती क्योंकि फिर मसाला अच्छे से भुनता नहीं है, टमाटर की मतलब डल जाते हैं। तो अब बस इसको अच्छे से मिला के इसको भी थोड़ी देर भून लूंगी। उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर आपको भूनने रहना है, ये नहीं कि आपने तुरंत ही टमाटर डाले और तुरंत ही वो डाल दिया। तो फ्रेंड्स अच्छे से मेरे ना मसाला टमाटर डाल के भी भुन गया था। अब मैंने इसमें मटर ऐड कर दी है, मटर को मैंने थोड़ी देर भून लिया है इसी में। इसमें मैं पानी डाल के अच्छे से खदकने के लिए रख दूंगी। तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हो, मैंने अपनी इतना डाला है क्योंकि थोड़ी देर जब ये खोलेगी खदकेगी तो थोड़ा सा ही रह जाएगा, कम से कम हमें इतनी तो बनानी है। पर ऐसा होता है ना दिवाली पे कि बहुत कम बच्चे खाते हैं, कचौड़ी वगैरह खा लेते हैं, तो मुझे ना थोड़ी सी सब्जी बनानी थी। तो यहाँ पे मेरी खीर सब्जी वगैरह सब बन चुकी थी, और यहाँ पे आए थे अशोक के पत्ते, जो कि अशोक के पत्तों से मैं मतलब गेट के लिए और यहाँ के लिए माला बनाऊंगी। और अशोक के पत्ते ना फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा अच्छे और शुभ माने जाते हैं। कहते हैं कि जिस घर में ये लगता है उस घर में लक्ष्मी का मतलब आना होता है रहता है। तो ये आप लगा सकते हो, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स आज जो फ्लावर थे ना बहुत ही ज्यादा महंगे थे, 200 रुपए किलो के हिसाब से चल रहे थे। तो हमारे हस्बैंड मतलब एक माला मैंने यहाँ पे के लिए ले ली थी, और अंदर पूजा होगी ना उसके लिए ले ली थी। माला भी ना मार्केट में खत्म हो चुकी थी, आप जाओगे ना मार्केट में माला भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि बहुत ही कम लोग थे जिनके पास मतलब पैसा है वो लेके आए थे ठेल वाले, और जो नहीं लाए थे क्योंकि माल बहुत महंगा था इस चक्कर में। तो जब हम मार्केट में पहुंचेंगे ना तो बहुत महंगे, तो ये लेने के लिए मैं नहीं गई थी, और मतलब मेरे हस्बैंड लेके आ चुके थे। तो यहाँ पे ना ये लाइट मैंने गेट पे लगाई है, तो हस्बैंड मतलब आयुष कह रहा था मम्मा मुझे इसमें करंट लग रहा है, तो पर मैंने पकड़ के देखा ना तो करंट नहीं लग रहा था, और ये बार बार इसको पकड़ के चेक कर रहा, तो मैं इससे चिल्लाने लग रही थी क्यों पकड़ रहे हो, जब वो चीज नहीं मतलब करंट लग जाएगा जब भी आप मानोगे। तो बच्चों का डर लगा रहता है, इस वजह से मैंने चेक करना जरूरी था। फिर मैंने उसको चेक किया तो उसमें कोई करंट नहीं था, फालतू में वैसे ही मजाक करने में लग रहा था। तो इसको ना बनाने में मुझे काफी टाइम लग गया था, और इसे टाइम बनाने के लिए मैं खाना बनाने के बाद ही बैठी थी। और खाना बनाने के बाद क्या होता है ना कि मतलब पूड़ी नहीं सेकी है,
पूड़ी मैंने पूजा के लिए सेक दी है और कचौड़ी सेकूंगी मैं, जो कि गरम गरम। और पनीर की सब्जी भी बन चुकी है, खीर भी बन चुकी है मेरी। बस यहाँ पे माला रेडी करना है, उसके बाद मैं मार्केट जाऊंगी क्योंकि मुझे ना कुछ सामान भी लेके आना था, माता रानी के कपड़े वगैरह, जो कि मैं उनको पहनाने के लिए लाऊंगी। तो मार्केट जाके भी मुझे जल्दी आना है क्योंकि टाइम नहीं मिलता, पता ही नहीं चला दिन कहाँ पे चला गया। कितना भी काम करो ना, मतलब दिन का तो ऐसा लगता है जैसे किधर गायब हो गया। मेरा तो मतलब काम में ही हो जाता है कि मैं ऐसे सुबह मैं जल्दी उठ नहीं पा रही हूँ, अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ, क्योंकि छुट्टी कम से कम मैं सो तो लेती हूँ, वरना तो जब स्कूल होता है तो वैसे भी हमें जल्दी उठना होता है। तो जिस दिन छुट्टियां होती हैं उस दिन थोड़ा मैं लेट उठती हूँ, जैसे हो जाता है कभी 8 भी बज जाते हैं, कभी 7 भी बज जाते हैं, तो हो जाता है कि कभी कभी मैं लेट उठूँ। और फ्रेंड्स, अगर मैं 8 बजे सो जाऊँ रात के तो जल्दी सो जाऊँ तो मैं 4 बजे जल्दी उठ जाऊंगी, पर मेरा सोना होता है 1 बजे रात को, 1:30 बजे, तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। फिर मैंने यहाँ पे माला बना दी थी, माला लग चुकी है। अब आ रही है बारी रंगोली की। पूजा करने से पहले ना रंगोली बनाई जाती है फ्रेंड्स, और अभी तो हाल फिलहाल में अब मैंने जल्दी के चक्कर में ना ऐसे ही बना दिया था। और इस वाले मतलब जो हमारी ये गेट के आ रहा है, ये मेन गेट है हमारा, तो यहाँ से ही मैं मतलब बनाऊंगी। यहाँ पे लक्ष्मी के पैर मैंने बना दिए थे, और जो कि मेरे लड़के ने शूट ही नहीं कर पाया तो उसके चक्कर में वो स्किप हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं ना मार्केट से हुए मतलब लक्ष्मी वाले पैर नहीं लगाती हूँ। मैं हमेशा मतलब हल्दी से पहले उसकी पूजन करती हूँ, मतलब देहली की देहली पे हल्दी से पूरा अच्छे से लीप लेती हूँ। उसके बाद में आप चाहें तो हल्दी में थोड़ा सा सरफ डाल के भी मतलब लाल कर सकते हो, नहीं तो चाहो तो रोली से भी बना सकते हो पैर लक्ष्मी माता के। तो यहाँ पे हमारे मतलब मैंने पहले बनाए थे, फिर मेरी मतलब लड़की ने बनाए, फिर मेरी जानवी में। तो यहाँ पे 3 छोटे मतलब बड़े, फिर छोटे, फिर उससे भी छोटे पैर बना दिए थे लक्ष्मी जी के। मैं बाजार से लाके नहीं चिपकाती हूँ। हाँ, रही अंदर की तो वो बात अलग है, पर जो मेन गेट होता है उसे हल्दी से ही लीप कर ही बनाना चाहिए। और फिर मैंने यहाँ पे बनाने के बाद रंगोली बनाने लगी थी। रंगोलियां भी जरूरी हैं घर पे मतलब बनाने के लिए। पिछली बार मैंने तो नहीं लिए थे ये कलर, पर इस बार मैं लेके आई हूँ बनाने के लिए। मेरा बहुत मन था रंगोली बनाने का। तो अभी मेरा ना टाइम भी बहुत हो रहा था क्योंकि रात हो गई थी और मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि मार्केट में से ना माता रानी के कपड़े जो थे मेरे रह गए थे, तो वो भी मुझे लेने के लिए जाना था। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और आप सभी को मतलब ये है ना कि आप सोच रहे होगे इतना लेट रंगोली बना रहे हो, तो क्या करें फ्रेंड्स, आज ना मेरे ना तो तबीयत भी ठीक नहीं है, पर त्योहार तो मनाना ही है चाहे कुछ भी होए। फिर मैं ना लेके आ चुकी थी, मतलब ये कलर तो मेरे हस्बैंड ने ही दिलवाए थे, वो लेके आए थे और इतने अच्छे लग रहे थे ना ये कलर। मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था रंगोली मतलब बनाना, इतना मजे आ रहे थे, मुझे मन कर रहा था बस बनाते रहो इनसे कुछ ना कुछ डिजाइन्स या कुछ भी। तो यहाँ पे बस जो मुझे समझ में आ रहा था बस मैंने वही बनाया है। ज्यादा खास मुझे तो रंगोलियां बनानी नहीं आती है, पर हाँ अगर टाइम ज्यादा मिलता तो मैं बना सकती थी, क्योंकि अगर टाइम नहीं होता ना तो जल्दबाजी में तो फिर थोड़ी बहुत गलतियां होती रहती हैं। और यहाँ पे मुझसे गलती तो कुछ नहीं हो रही थी, मुझसे यही बस हो रहा था कि बस थोड़ा सा जल्दी करना है और कुछ भी नहीं। तो बस थोड़ी देर बैठ के मैंने ये रंगोली भी अच्छे से पूरी कर ली थी। अब मैं उठ चुकी हूँ। तो ये है फाइनल लुक मेरी रंगोली का। और ये रंगोली नहीं है, बस मतलब यहाँ पे नमस्ते और वो बना हुआ है। बनाने के बाद बस जस्ट मैं यहाँ पे सबकी लाइटें जल चुकी थी, फिर मैंने भी आके अपनी मतलब छज्जे पे आके लाइट जला दी है। तो कितना प्यारा लग रहा है ना, दिवाली का जो मतलब होता है ना कि दिवाली आ रही है। मुझे दिवाली वाला त्योहार इतना पसंद है क्या बताऊं आपको। तो हम लोग ना बस तो ये मतलब घर के जो कपड़े थे वही पहन के आए, हमने कुछ नहीं ज्यादा डाला है, बस वही नॉर्मल कपड़े पहन के ही मार्केट जाते हैं। तो बस यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छा सज रहा था। उसके बाद में ये दुकान पे आई थी, यहाँ पे फ्लावर और गिफ्ट वगैरह बहुत अच्छी चीजें बिक रही थी, पर ना दिवाली की वजह से वो इतना महंगा लगा रहे थे ना कोई जवाब नहीं है। तो फिर हम आगे चले गए थे, आगे हम देख के आएंगे और भी सामान जैसे कुछ मिल जाए, अच्छा मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम मतलब माता रानी के कपड़े वगैरह से देख के आ जाएंगे।
तो यहाँ पे मतलब मैं आ गई थी, तो मैंने ये वाले सिलेक्ट कर लिए हैं और माता रानी के। ये है गणेश जी के। तो मेरे गणेश जी थोड़े बड़े हैं, तो उनके ये कपड़े नहीं आएंगे और मुझे कलर नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये वाले ही कलर ले लिए। तो ये कलर बस ऑरेंज और पिंक में यही कलर चल रहा था, और तो कुछ ज़्यादा खास कलर नहीं थे। तो मुझे तो ये वाले अच्छे लगे, तो मैंने यही से डिसाइड कर लिए। वरना तो कपड़े तो बहुत बड़े बड़े थे, मेरी माता रानी के साइज के कपड़े मुझे नहीं मिल रहे थे। 2-3 जगह पे देखा था तो मैंने बिक चुके थे वो मतलब, तो बिक गए तो मेरा मन ही नहीं किया। मैंने कहा अब चलो ये वाले ही ले लेती हूँ, और ये भी अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने ये पिंक वाला जो पसंद किया था बस यही मतलब ले लिया है। उसके बाद जो माला वाला होती है ना, मतलब जो भगवानों के लिए पहनाने के लिए होती है, सभी देवी देवताओं के लिए, तो मैंने ना वो भी मतलब डाल ली थी और डलिया में। तो उधर ना मैंने सारी डलिया में डाल के, तो उन्होंने डलिया ले ली है, तो मैंने दिखा नहीं पाया आपको। कोई बात नहीं, आप वीडियो में मतलब माता रानी वगैरह को पहने हुए देखेंगे तब आप देख सकते हो। देखो ये रही डलिया, इसमें माला वगैरह सिलेक्ट करके मैंने रखी हुई है सभी के लिए, और पर वो उन्होंने अपने पास अभी रख ली है ना, तो इसी वजह से तो हमने सारा सामान ले लिया है। बस हम यहाँ पे आके खड़े हुए थे, और इसके मतलब पटाखे जो होते हैं ना उसके वजह से, तो यहाँ पे पटाखे बिक रहे थे, तो इसके पापा मतलब लेने लग रहे थे, उन्होंने लेने चले गए पर दूसरी जगह पे। फिर हम यहाँ पे खड़े रहे, थोड़ी देर खड़े होने के बाद बस मैं घर पे आ जाऊंगी, क्योंकि देर भी हो रही थी और इसलिए मैंने घर पे आ गई। फिर उसके बाद ना मैंने ना आके जस्ट साड़ी पहनी, साड़ी आड़ी पहन के मैंने मेकअप वगैरह नहीं किया है अभी, क्योंकि मेरा मन होता है ना कि जब रसोई में जाती हूँ मैं मेकअप नहीं करती हूँ तुरंत, मतलब रसोई का काम खत्म करने के बाद ही करूँ नहीं करूँ। अब वैसे तो नॉर्मल है, मैं नहीं करती इतना, जब ज़्यादा ही कुछ होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस टाइम मैं बस कचौड़ी सेक रही थी पूजा के लिए, 1-2 कचौड़ियाँ सेक देती हूँ, फिर बाद में मतलब गरम गरम बना लूँगी। और यह मैं मतलब 4-5 कचौड़ियाँ सेक रही थी, बच्चों को कचौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस क्या है ना कि कचौड़ी बच्चों को क्यों पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उन्हें अच्छा लगता है। मतलब खीर के साथ तो मुझे भी अच्छी लगती हैं, और खीर के साथ भी कचौड़ी अच्छी लगती है मुझे, और क्या नाम है चाय वगैरह के साथ भी खा लो, चटनी हो कचौड़ी के लिए तो उससे भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बस यहाँ पे जल्दी जल्दी बस कचौड़ियाँ वगैरह बना लेती हूँ। और आज के क्या है ना कि जितना भी मैं मतलब टाइम बचाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा उतना ही टाइम निकलता हुआ जा रहा है। मैंने सोचा है ना मैं जल्दी पूजा करूँगी, जल्दी पूजा करके बच्चों को क्या होता है ना एंजॉय करने के लिए मिल जाता है। तो मैंने पूजा करने के लिए कचौड़ी जानवी के लिए दे दी थी, तो ये पूजा करने चले गए हैं। हमारे यहाँ पे बड़े बूढ़ों की भी पूजा होती है, तो मेरे हस्बैंड करेंगे वहाँ पे पूजा, तो वो अपनी 11 रख के जा रहे हैं, क्योंकि वो पूजा करने जाएंगे तो अपना सामान ले जाएंगे। तो फिर यहाँ पे ना जानवी ना पापा के लिए कचौड़ी वगैरह भी ले गई कि वो वहाँ पे चढ़ा देंगे तुरंत की तुरंत। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जो भी कुछ बनता है ना पहले बड़े बूढ़ों को चढ़ाया जाता है, फिर बाबा को चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही मतलब हमारे यहाँ खाना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे बच्चों ने ना मतलब सबको खिला दिया है, और ये बस क्या नाम है यही रह रहा है। तो मैं बस यहाँ बच्चों के लिए ही बना के रख दूंगी, क्योंकि अब बच्चे हैं ना, फिर बच्चे तो ठंडी भी खाते हैं, उन्हें क्या होता है ना कि पटाखे वगैरह चलाते चलाते भी भूख लगती है, तो वो खाते रहते हैं। बच्चों का तो ऐसा ही है, जब भूख लगी तब आ गए खाने के लिए। तो मैं उनके लिए बना के रख दूंगी, इसके पापा के लिए जब ही सेक दूंगी गरम गरम। और गरम गरम वो उन्हें गरम गरम ही पसंद आती है, मतलब थोड़ी सी खस्ता होती है ना तो वो अच्छी लगती है उनको। तो काफ़ी देर हो गई थी मुझे यहाँ पे कचौड़ियाँ वगैरह सेकने के लिए, क्योंकि कचौड़ियाँ तो इतनी जल्दी सिकती नहीं है कि पूड़ी हैं तो जल्दी सिक जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं है, कचौड़ी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सेकने के लिए। और मैं आपसे बस ये कहना चाहती थी, आप इतने दिनों से ये सोच रहे हो कि वीडियो नहीं डाल रहे हो, तो फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो पहले दिवाली वाली डाल दिया, और जो मेरे पीछे की वीडियो मैं वो भी डालूंगी, क्योंकि वो आपसे मैंने शेयर नहीं कर पाया था, कुछ वजह थी और मतलब तकलीफ वगैरह बनी रह रही थी, इस वजह से भी नहीं कर पाया। शूट तो कर लिया है पर एडिट नहीं हुई है अभी टाइम से, तो हो सकता अब मैं ना ये वाला वीडियो डाल दे रही हूँ दिवाली का, आप वरना कहोगे कि ये वाला वीडियो भी आपने अभी तक नहीं डाला, इसी वजह से पहले मैं ये वाला वीडियो डाल देती हूँ। उसके बाद जो भी मेरे पीछे की वीडियोस हैं मैं आपसे सारा शेयर करती रहूँगी, और वो भी वीडियोस हैं जो मैं डालती रहूँगी आपको देखने के लिए, आप देखेंगे और बताएं मेरे वीडियो कैसा लगता है आपको। तो बस अभी यही तैयारी लग रही थी मैं करने के लिए कि क्या ना कि
जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो कुछ ना कुछ मतलब परेशानी होती है, तो मतलब रह जाता है ना, कोई स्लिप रह जाती है, गलती से हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे मुझसे कभी कभी कोई स्लिप होती है जो रह जाती है, जैसे खीर में चीनी वगैरह डालने का था, वो चीज़ मैं भूल गई, जल्दबाजी के चक्कर में स्लिप हो गई मुझसे भी, तो मैंने नहीं डाल पाई। तो यही चीज़ें हैं जो हमसे भी गलती हो जाती है, जिसके चक्कर में क्या होता है ना कि हमारी कोई स्लिप जो होती है रह जाती है, तो उसके चलते कोई वीडियो ऐसा होता नहीं अच्छा लगता। अब आ रही है बारी जानवी खाने के लिए, क्योंकि जानवी कह रही है कि खाने की पूजा हो चुकी है, और मैंने ना देव देवताओं के लिए भी निकाल के रख दिया है, तो वो खा लेगी। वो खाने पता नहीं क्या है कि जानवी को कचौड़ी देख के भूख लगती है। तो फिर यहाँ पे ना हस्बैंड ने पूजा की पूरी तैयारी कर ली थी, तैयारी उन्होंने कर ली है, और रह गया था दीपक वगैरह मतलब जला के, और वो पूजा कर लेंगी। सबसे पहले वही पूजा करते हैं, उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ। वरना तो क्या है ना कि देर तो होती है, कभी कभी पूजा वगैरह में थोड़ा सा टाइम लगता है। जल्दबाजी में पूजा अगर करूँगी तो कोई पूजा छूट गई तो ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने ना नीचे ही सजाया है, क्योंकि मेरा मंदिर थोड़ा छोटा सा है, मतलब इलवारी में है, तो उस पर पूजा करते नहीं बनता। यहाँ पे मैं लाल कपड़ा लेके आई थी, लाल कपड़े पे मैंने मतलब रंगोली, आप चौक मतलब हमारे यहाँ चौक कहता है, आप चौक काट सकते हो। और हमारे यहाँ पे भी चौक ना, दीपावली पे चौक पहले काढ़ा जाता है, फिर उसके बाद देवी देवताएं रखे जाते हैं, सभी होने चाहिए। और वैसे खासकर ना लक्ष्मी गणेश तो होने चाहिए, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लक्ष्मी गणेश जी की पूजा है तो आप उन्हीं को रखो, ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। पूजा तो सभी देवी देवताओं की करनी होती है, क्योंकि सभी एक जैसे मान्य रखते हैं हमारे लिए। जितना सम्मान हम लक्ष्मी गणेश जी को देते हैं, उतना ही सम्मान हम अपने मतलब सभी देवी देवताओं को भी देते हैं। तो ये क्या है ना कि हमें तो ये पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि ये हमारे घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और बहुत से लोग होते हैं ना कि मतलब ये सोचते हैं कि नहीं, हम खाली लक्ष्मी गणेश जी रख लें और बाकी के भगवानों की बाद में। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है सभी देवी देवताओं को एक साथ रखे, अच्छे से सजा के, और उसके बाद पूजा करना चाहिए। यहाँ पे मेरे ना दीपक भी अच्छे से जल चुके हैं, और यहाँ जलने के बाद क्या है ना कि जब दीपक जल जाते हैं ना सारे, तभी पूजा स्टार्ट होती है हमारे यहाँ पे। कहते हैं ना, जब हम राम आए थे तो दीपक जलाते हैं, तो इसीलिए जब हमारे घर में दीपक जलेंगे जभी तो हमारे घर में राम आएंगे और लक्ष्मी मैया आएंगी। तो इसलिए ना पहले दीपक जलाइए, उसके बाद सारी पूजा जो भी होती है संपन्न कीजिए। संपन्न करने के बाद अपने बच्चों को पटाखे वटाखे चलाने के लिए भेज दीजिए। तो अभी मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, ये सभी भगवानों को अच्छे से खिला पिला के, उसके बाद मतलब आरती वगैरह करके तब ये कर लेते हैं, उसके बाद ही मतलब मैं करती हूँ। और ऐसा ना पूजा में कभी कभी टाइम भी ज्यादा लग जाता है ना, मतलब सबके तिलक वगैरह लगा दिया था, उसके बाद ना ये पूजा करके हट जाएंगे, तो उसके बाद मैं पूजा करूंगी। और यहाँ पे हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसकी क्षमा मांगते हैं, और जो भी मतलब रह जाता है ना उसकी गलती माफ़ी मांग लेते हैं। माफ़ी मांगने के बाद माँ को आमंत्रण करते हैं कि आप मेरे घर में आइए, पधारिए और अपना सिंहासन विराजिए। तो ये सब मतलब हमारे यहाँ होता ही होता है, सबके यहाँ अलग अलग पूजा होती है। तो फ्रेंड्स जिसके यहाँ जैसी होती है तो इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अरे तुम ऐसा कर रहे हो या वैसा कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। सबके यहाँ अलग अलग पूजा होती है, तो हमारे यहाँ भी अलग होती है। और यहाँ पे ना मतलब मैं पूजा कर लूँगी, इसके बाद बच्चे भी पूजा कर लेंगे। फिर आती है बारी, बच्चे चले जाते हैं, छत पे आ जाती हूँ मैं भी। यहाँ पे सब बच्चे पटाखे मतलब फोड़ रहे होते हैं, मैं जानवी, और ये देखो जानवी जैसे नीचे से आई है, उसने ना मतलब वो चलाई चक्री, तो वो चलाने लग, इस पे एकदम से चलने लग गई, और इतना एंजॉय कर रहे थे ना, कोई जवाब नहीं है। उसके बाद ना मतलब ये लाइट जल रही थी तो उजाला था, उसके बाद फिर मैंने दूसरी भी चक्री चला दी। और मुझे तो मतलब मेरी चप्पल वैसी थी, तो मुझे ना कूदने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, और वरना तो ये कह रही थी मम्मी आओ आओ आओ, तो मैं भी आ चुकी। और वो कभी तो बंद हो जा रही है, कभी तो चलने लग जा रही है। तो बहुत मज़े आ रहे थे हमें एक साथ, मतलब सभी फैमिली हमारी यहाँ पे आ चुकी थी। तो फ्रेंड मेरी छोटी सी फैमिली है, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड। तो हस्बैंड कुछ लेने के लिए बाहर चले गए थे,
किसी से मिलने के लिए, मतलब कहते हैं ना कि पूजा वगैरह हो जाए तो मिलना वगैरह भी हो जाता है। तो ये देखो एक साथ कितने सारे पटाखे फोड़ने में लगता है और इतनी मस्ती कर रहे हैं हम लोग सभी यहाँ पे, सभी मतलब छत पे फोड़ रहे हैं। मतलब छत पे हम पता है क्यों फोड़ रहे हैं, क्योंकि गली में ना गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा जाती रहती हैं, तो गली में ना क्या डर होता है गाड़ियों में बम चला गया तो फट ना जाए। अगर थोड़ा बहुत एंजॉय करना है तो प्लीज़ अपने छत पे कर लीजिए, क्योंकि क्या है ना कि अगर गाड़ी वगैरह में कोई रॉकेट या कुछ भी बम लग जाता है ना तो आग लगने की डर होती है। तो यहाँ पे मैंने ना एंजॉय बहुत अच्छे से किया और बच्चों ने भी बहुत, देखो मैं सुसीरा जला के थोड़ा मस्ती करने लग रही थी बच्चों के सामने, क्योंकि मैं मस्ती करूँगी तभी तो बच्चों भी इंजॉय अच्छे से करेंगे। तो अब बारी आ रही है यहाँ पे अनार जलाने की। और फ्रेंड्स मैं ना पटाखों से नहीं डरती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा चलाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पटाखे वगैरह चलाती हूँ ना, तो मैं भी खूब चलाती हूँ। तो मतलब साड़ी पहन के नहीं बनता है, पर देखो अगली बार मैं ना साड़ी नहीं पहनूंगी, सूट पहनूंगी। तो अनार भी हम अच्छे से यहाँ पे चलाने लग रहे थे, क्योंकि अंधेरा हो जा रहा था ना तो थोड़ा कम दिखाई दे रहा था, थोड़ा अंधेरा होने की वजह से कम दिखाई देता है। और यहाँ पे ये आयुष रॉकेट चलाता है ना तब ये लाइट बुझ जाती है, जब तो जल रही होती है, पर जब जैसे जलाता है ना तो लाइट को ना अचानक से बंद हो जाती है और ये जलता ही नहीं है ढंग से। फिर इसको जाता है दोबारा चलाने के लिए, अब ये लाइट चली जाएगी। अब चलेगा तो ऊपर भग जाएगा सीधा। इसमें अभी लाइट मतलब जल रही थी तो वो दोबारा जला के आएगा, क्योंकि उसमें आग लगी नहीं थी ढंग से। और देखो अब दूसरी बार लगा के आया ना तो लग गई जल्दी और सीधा ये ऊपर गया। ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ना हमने पटाखे वगैरह भी चला लिए हैं, खाना भी खा लिया है अच्छे से, और सारे लोग अब सो चुके हैं तो हम भी जा रहे हैं सोने के लिए। तो फ्रेंड्स ये गली की लाइटें हैं, देखो कितनी अच्छी लग रही हैं लाइट, मतलब कितना अच्छा लगता है। ये जो आपको देख सकते हैं मेरे घर पे भी टंगी हुई हैं, और मैं शूट कर रही हूँ तो मेरे वाली हल्की लाइट दिखाई दे रही है यहाँ से, क्योंकि अगर दूर से देखो ना तो दिखाई अच्छी सी देती हैं। और इस साइड भी मतलब लगी हुई है, सामने वाला घर जो है मोमडन का है, इस वजह से दिखी नहीं। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, बाय।